की जरूरत है कि आप आइए। आज जो आप देख रहे हैं कि एक तरह का यहाँ पर जो इस चुनाव के महासमर में जो भी पार्टियां आई हैं, जो लोग भी आए हैं, उनके चरित्र को आपको पहचानना होगा कि कौन इस फांसीवादी ताकतों को हटाने की बात करती हैं, कौन उन्हें टिकाने की बात करती हैं और कौन से इस देश की व्यवस्था को बदलने की बात करती हैं। हम लोग जो हैं, हम ये आपके सामने सवाल लेकर के आए हैं कि आपने इस देश को बनाया है, इस देश की धरती में आपके पूर्वजों का खून पसीना है जो आज सोना उगल रहा है, जिस पे दुनिया के लुटेरे की निगाहें लगी हुई है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसे बचाएंगे, देश को दूसरी गुलामी से बचाएंगे, देश की संपदा को बेचने से बचाएंगे। आज इस देश में देश की सत्ता के लोग कहते हैं कौशल विकास के नाम पर पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को एक कौशल विकास के नाम पर एक बेरोजगार बना करके और ये छोड़ दिए हैं कि आइए दुनिया के लुटेरे, मेरे पास कच्चा माल है, सस्ता श्रम है और ईंधन की उष्मा की इतनी भरपूर भंडार है, आइए निर्माण कीजिए और यहाँ पर अपनी मोहर लगा करके जाइए, दुनिया में अपनी लूट मचाइए। इसलिए इस देश के नौजवानों को रोटी के शर्त पर इन जो है ठेकेदारों को, इन पूंजीपतियों, कारपोरेटर घरानों को इस नौजवानों का गुलाम बनाने के साजिश से सत्ता कर रही है। तब ये जरूरत है कि आपको सोचने की जरूरत है, हम कैसी सत्ता का निर्माण करेंगे। हम जब ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं तो ये भी एक राजनीति है, बिना राजनीति के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर यह देश की कोई भी सत्ता पुनः अगर आकर के मगरूर हो जाती है, जन विरोधी कानूनों को लागू करने की बात करती है, जनता के उत्पीड़न करने की बात करती है, हम आपसे वो वादा नहीं करने आए हैं कि आपको हम वोट दिलाएंगे, लेकिन आपके अत्याचार और जन विरोधी कानूनों का जब आपने हमला किया किसानों मजदूरों पर तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे साथी इसलिए कह रहे हैं कि आने वाला समय जब ये लुटेरी व्यवस्था है, अगर सत्ता बदलने के बाद, इस व्यवस्था को बदलने के बाद क्या ये लुटेरे इस देश को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तब आपको जरूरत है कि इस देश की आज़ादी, इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता, समानता और संप्रभुता को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए आपकी जरूरत है। कमेटियां बनाइए। इस देश की जनता का ये देश है, इस देश के मजदूरों का देश है, इस देश के किसानों का देश है, इन लोगों ने निर्माण किया है, इनका देश है। इनकी कमेटियां बननी चाहिए और देश की आज़ादी और संप्रभुता को बचाने का काम इनकी जिम्मेदारी है। साथियों, तो आज जिस तरह से संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान बदल करके जिस तरह से कट्टर हिंदूवाद राष्ट्र की अवधारणा लाई जा रही है, उस अवधारणा का परिणाम देश के अंदर बहुत खतरनाक होगा। और यह खतरनाक बाबा साहब ने उस समय कहा था जिस समय हिंदू कोड बिल संविधान में लाने की बात किया था, इस खतरनाक चीज़ों से अवगत करा दिया था। और देश में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी बड़े विद्वान ने कहा था कि सत्ता को टिकाए रखने के लिए जरूरत है कि जनता को मूर्ख बना करके रखो। मूर्ख बनाने का क्या हथियार है? धर्म है, जाति है, ऊंच है, नीच है और भाईचारे को बांटना, समुदाय में बांट करके इनको आपस में लड़ाने का काम करोगे और तभी तुम्हारी सत्ता बहुत दिन टिके रह सकती है। तो आज देश की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता है, उसके सामने जितने भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, देश के सामने जो चुनौतियां पेश की जा रही हैं, देश के नौजवानों को जो रोटी के शर्त पर कारपोरेटर का गुलाम बनाने की बात की जा रही है। बाबा साहब ने जिस समय संविधान लिखा था और संविधान में एक प्रस्ताव में वो चीज लाना चाहते थे कि देश के अंतर्गत यह जमीन जो है राज्य के हवाले होनी चाहिए। जो इस जमीन पर काम करता है वो जमीन का वो उसमें जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज जमीन के लिए जब हम देखते हैं कि एक तरफ आप करोड़ों करोड़ों रुपया से जमीन खरीद करके, लाखों लाखों रुपया बीघे की जमीन खरीद करके 1 एकड़ के नाम पर, 1 रुपया एकड़ के नाम पर आप अगर कंपनियों को दे सकते हैं तो आज जरूर जहां पर इस देश का भूमिहीन गरीब किसान लोग हैं, अपने लिए अपना एक स्थायी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए 1 एकड़ जमीन की जब बात कर रहा है तो आप उसे गोलियां चलाते हो, उसे जेलों में बंद करते हो।
आज गोरखपुर में जिस तरह की इस देश के विद्वानों ने एक सवाल खड़ा किया था कि अगर देश की जमीन खरीद कर अडानी अंबानी को दी जा सकती है तो इस देश के भूमिहीन गरीबों को जिंदा रहने के लिए, सम्मान से जीवन व्यतीत करने के लिए इनको भी कम से कम 1 एकड़ जमीन खरीद करके सरकार दे। जब उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया। साथियों, आज जब जिस तरह की बात की जा रही है कि हम इस देश के महिला सम्मान का जो सवाल किया जाता, हमारे साथी ने कहा था महिला सम्मान के सवाल पर जिस तरह से इन लोगों ने किया, जितनी भी बलात्कारी हुए, जितना भी भ्रष्टाचारी हुए, जितना भी लुटेरे हुए, इनके संबंध सत्ता से ही क्यों जुड़े हुए हैं, ये सवाल गंभीर है। इसलिए जरूरत है कि देश का किसान मजदूर जो इस देश की सारी संपदा को पैदा किया है वो इसकी पैमाइश करे कि ये लुटेरे लोग ही तुम्हारे पास क्यों हैं। देश को लूटने वाले को तुम बचाने का काम करते हो, तुम बलात्कारियों को बचाने का काम करते हो, देश के भ्रष्टाचारों को मिलाकर सत्ता की हिस्सेदारी दे रहे हो, तुम देश के उन लुटेरों के, उन हत्यारों को, उन माफियाओं को तुम जो है अपराध माफ कर रहे हो। जो देश को लूट करके सारी संपदा अपनी तिजोरियों में भरा, उनको वो बुला करके तुम अपनी पार्टी में मेंबर बनाए और सत्ता का हिस्सेदार बनाए। आज कौन सी बात नैतिकता की आप करते हैं, कौन सा आप जो है कहते हैं हम नैतिक लोग हैं। ये कौन सी नैतिकता है कि जहाँ पर सारे देश के पूरी पार्टियों के भ्रष्ट और लुटेरे लोगों को एक करके सत्ता में हासिल कर दिया, सत्ता दे दिया जाए। आज इस तरह से देश के लोग भ्रष्टाचारियों, लुटेरों और माफियाओं के पूरा संसद, आज देश का जो संसद है, जो पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में अगर किसी की बहुमत है तो अपराधियों की बहुमत है, लुटेरों की बहुमत है, हत्यारों की बहुमत है और माफियाओं की बहुमत है। यह देश का कानून उनकी रक्षा करने में लगा हुआ है। आज इस देश की आम जनता न्याय मांगने के दर ठोकरें खा रही है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय से आज देख रहे हैं कि देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब सत्ता के चरण चुम्बक हो गए हैं, ये चरण चूमने वाले हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं, इस चुनाव में आप देख रहे हैं कितनी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से बैठाया हुआ चुनाव आयोग एक बात पर बोलने को तैयार नहीं है, एक सच बात कहने को तैयार नहीं है। तो जिस योजनाबद्ध तरीके से सत्ता को टिकाए रखने के लिए जिस अनैतिक तरीकों से इसमें आए हैं, आज इन पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है। ये पार्टियां इस देश को नहीं संभाल सकती हैं, इस देश की इस मगरूर सत्ता को सबक नहीं सिखा सकती हैं। अगर सत्ता को, इस मगरूरता को तोड़ने का अगर कोई काम कर सकता है, देश का किसान कर सकता है, देश का मेहनत कर सकता है, देश का नौजवान कर सकता है, देश का बेरोजगार कर सकता है, जो आज रोटी रोटी के लिए मर मिट रहा है। तो जरूरत है कि संयुक्त किसान मोर्चा इन सारे लोगों के भविष्य को लेकर के पूरे भारत में एक अभियान चलाने का काम किया कि एक ऐसी लोकतांत्रिक और जनवादी, एक सबके हित की जो व्यवस्था बननी चाहिए, सबको जहां न्याय मिल सके, सब लोग भाईचारे से जहां जिंदगी जी सके, आपसी मनमुटाव खत्म हो सके, हम इंसान बराबरी हों, हम सबको जो है सामाजिक प्रतिष्ठाओं से सबको समान रूप से देखा जाए। तो आज ऐसी व्यवस्था को बनाने की ज़रूरत है, इसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। साथियों, बातें आप लोगों के सामने बहुत कुछ कहने को हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथी ने जिस किसान समस्याओं को, मजदूर समस्याओं को लेकर के यहाँ चर्चा किया है, ये चुनाव के बाद हम चाहते हैं कि हम लोग आएंगे, हम लोग आपसे बात करेंगे और हम लोग निरंतर दिल्ली से लेकर के आजमगढ़ तक, खिरिया के बाद तक, जहाँ पर 40,000 लोगों को बेघर किया जा रहा है, जहाँ 8,000 घरों को उजाड़ा जा रहा है, और वहाँ पर हम गारंटी कर रहे हैं, इनको उजाड़ने के बाद कहाँ बसाओगे तुम? जहाँ जहाँ पर उजाड़े हो सबको खाना बदोश जिंदगी जीने को बाध्य किया है, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे। और जब तक इन सारे सवालों का जवाब यह लोग देने का काम नहीं करेंगे, हम लोग उन लोगों से संघर्ष करते रहेंगे। और यह देश की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं हो जाती है, किसान आंदोलन निरंतर अपनी लड़ाई को लड़ेगा और हमेशा कभी भी उसने सत्ता किसी पार्टी का पिछलग्गू नहीं हुआ, लेकिन कहा कि यह मगरूर सत्ता को हटाओ, आने वाली सत्ता की मगरूरता से लड़ने की तैयारी करो। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है और इसी शब्दों के साथ हम आज आपकी बात को समाप्त करते हैं। भविष्य में जब भी हम जरूरत होगी आप लोग हमको याद करेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संग्राम समिति, जो हमारे साथी राम कुमार जी हैं,
इन सारे संदेशों को लेकर आपके बीच में आएंगे और इस देश की स्वतंत्रता, समृद्धता, भाईचारा को लड़ाई के लिए हम हर समय अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।